नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आप यूपीआई यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, या आप किसी भी प्रकार का अगर आप यूपीआई यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। देखिए आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आप यूपीआई यूज करते हैं तो अब आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि यूपीआई क्या कर रहा है, अपने नियमों में बदलाव कर रहा है। 1 अगस्त से यूपीआई क्या कर रहा है, अपने नियमों में क्या कर रहा है, बदलाव कर रहा है। इसमें आपको समझना होगा कि आखिर क्या क्या इसमें अपडेट किया जा रहा है। तो आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपीआई से रिलेटेड क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है, क्या कुछ चेंजिंग होने जा रहा है। अगर आप हमारे इस चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का जानकारी हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो देखिए अभी जो है सो हमारे पास एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से जो बताया जा रहा है कि 1 अगस्त से यूपीआई में जितने भी नियम हैं, सारे नियम क्या हो रहे हैं, चेंज हो जाएंगे। जैसे आपको पता होगा कि पहले अगर आप यूपीआई से यानी कि किसी फोन पे से आप रिचार्ज करते थे, गूगल पे से रिचार्ज करते थे, तो पहले आपको अवार्ड मिलता था, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया तक का अवार्ड मिलता था, स्क्रैच कूपन मिलता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसके नियमों में बदलाव कर दिया। जैसे ही उसका यूपीआई सिस्टम पूरा देश में लागू हो गया, तो वैसे ही क्या किया, उन्होंने अपना जो है सो बोनस देना बंद कर दिया। आप देखते होंगे, अगर आप रिचार्ज करते होंगे तो आपको 3 रुपया क्या होता है, टैक्स कट जाता है। आप जैसे ही रिचार्ज करेंगे फोन पे से, कोई भी रिचार्ज करेंगे तो आपको 3 रुपया क्या होता है, एक्स्ट्रा पेड करना होता था। लेकिन पहले क्या था, आपको फ्री में वो जो है सो रिचार्ज होता था, यानी कि कोई भी चार्ज नहीं लगता था, ऊपर से आपको बोनस भी 2, 5, 10 रुपया क्या होता था, मिल जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मार्केट में यूपीआई ज़्यादा हो गया, इसके बाद क्या किया, वो अपने नियमों में बदलाव कर दिया। तो देखिए क्या कुछ बदलाव है। देखिए अब आप किसी भी यूपीआई ऐप जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पर रोजाना जो है सो 50 बार से ज़्यादा आप अमाउंट चेक नहीं कर सकते हैं। यूपीआई से अगर आप पैसा, बहुत सारे लोगों का आदत होता है कि दिन में 100 बार चेक करता है उसका बैलेंस, कितना बैलेंस है उसका। तो अब जो है सो उन लोगों को अब क्या होगा, सुधारना होगा अपना आदत, क्योंकि अब जो है सो आप दिन भर में 50 बार से ज़्यादा ये काम नहीं कर सकते हैं। कोई भी यूपीआई हो उसमें आप 50 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। देखिए ट्रांजैक्शन स्टेटस आप दिन में सिर्फ 3 बार ही चेक कर सकते हैं। अगर आपने किसी को पैसा भेज दिया है, अगर वो पैसा फंस गया है, तो उसको आप दिन में 3 बार ही चेक कर सकते हैं। अगर आप 3 बार से ज़्यादा चेक करेंगे तो आपका यूपीआई ब्लॉक कर दिया जाएगा। देखिए उसके साथ साथ ये 3 बार से ज़्यादा चेक कर सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा चेक नहीं कर सकते हैं। हर 3 बार, यानी कि एक बार अगर आप चेक कर लिए हैं तो दूसरा बार आप चेक करेंगे तो कम से कम 90 सेकंड का क्या होगा, आपको गैप देना होगा। जैसे एक बार आप चेक किए तो आप कम से कम 1 से 1.5 मिनट रुक के इसके बाद क्या करना, आपको चेक करना है। इसके बाद इतना ही नहीं, और कुछ नियम में बदलाव हुआ है। देखिए जैसे आप ऑटो पेमेंट होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एसआईपी करते हैं, बहुत सारे लोग एलआईसी का पेमेंट ऑटोमेटिक ऑटो डेबिट में सेट करके रख देते हैं। बहुत सारे लोग ईएमआई का क्या करते हैं, पेमेंट को ऑटो पेमेंट में सेट करके रखते हैं कि हर 2 तारीख, हर 5 तारीख, हर 10 तारीख का जिसका जिस हिसाब से पेमेंट आता है, जिस हिसाब से सैलरी रहता है, उस हिसाब से क्या करता है, अपना डेट फिक्स कर देता है, ताकि अमाउंट आते ही क्या होगा, उस डेट से पहले उसका ईएमआई कट जाएगा। तो उसको बोलते हैं ऑटो ट्रांजैक्शन। ऑटो डेबिट में क्या होगा, अब आपको देखिए क्या होगा इसमें, जैसे कि मान लीजिए ऑटो पेमेंट जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन, ईएमआई या एसआईपी पेमेंट अब तीन फिक्स टाइम पे ही कटेगा। आपको वो उसके लिए क्या किया गया है, टाइम फिक्स कर दिया गया है कि उस समय के अंदर ही आपका वो पैसा कटेगा। ये नहीं जो हमेशा कभी भी 10 बजे रात में, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, दिन में, सुबह 5 बजे कभी भी कट जाएगा। उसका एक टाइम फिक्स किया गया है। ये सब सारा जानकारी हम देंगे कि आखिर ये सब समय का लिमिट क्यों किया गया है, वो सब हम आपको जानकारी इस वीडियो को अंत तक देने वाले हैं। देखिए वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि हो क्या रहा है इसमें। देखिए ये जो पेमेंट और ऑटो डेबिट का सिस्टम होगा वो कैसे होगा। देखिए सुबह 10 बजे से पहले क्या होगा, आपका जो है सो ये पेमेंट कटेगा। इसके बाद दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कटेगा। इसके बाद रात में 9:30 बजे तक के बाद जो है से इनके अलावा नहीं कटेगा। 9:30 के बाद जो है सो आपका अमाउंट का क्या होगा, नहीं कटेगा। यानी कि 3 टाइम फिक्स किया गया है, उसी टाइम के अंदर ही क्या होगा, आपका जो भी ऑटो डेबिट पेमेंट है वो पेमेंट आपके अकाउंट से कटने वाला है। तो दोस्तों देखिए ये सब इसीलिए किया जाता है ताकि यूपीआई क्या हो गया है, अब हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, बहुत कम ही आप देखेंगे, 10% लोग ही अब
साथ में कैश लेकर चलते हैं। नहीं तो ऑटो से लेकर सब्जी खरीदने से लेकर आप किसी भी जगह मॉल, मार्केट, सिनेमा हॉल, कहीं भी लोग जाता है तो क्या करता है, यूपीआई से पेमेंट कर देता है। वो क्या करता है, कैश बहुत कम ही लोग यूज करते हैं, जिससे क्या हो गया है, यूपीआई का जो सर्वर है वो पिछले मई जून के महीने में क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। उसके साथ साथ ट्रांजैक्शन फेल्योर, ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, बहुत सारे लोगों का ट्रांजैक्शन भी फंस जाता है। इसके लिए ये सब को रोकने के लिए, ये सब को देखते हुए क्या किया गया है, यूपीआई ने एक फैसला ले लिया है। और क्या कुछ किया गया है, ये सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। देखिए इसमें क्या है, रिवर्सल पेमेंट रिक्वेस्ट अब 30 दिनों में अधिकतम 10 बार की जा सकेगी और ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार एक पर्सन के लिए क्या होगा, इसका छूट मिलेगा। दूसरा क्या है, अब देखिए ये बदलाव आखिर क्यों किया जा रहा है। बहुत सारे लोग ये भी सवाल करेंगे कि आखिर ये सब बदलाव क्यों किया गया है, क्यों किया जा रहा है। तो हम आपको पहले भी बताए कि यूपीआई का जो सर्वर है उस पर ज़्यादा लोड पड़ रहा है। यूपीआई सर्वर में बार बार क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, पहले बहुत कम लोग यूज करते थे, अब सारे के सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र, हर जगह सिटी, हर जगह पे हर व्यक्ति, एक लेबर कैटेगरी का आदमी भी क्या करता है, यूपीआई ही यूज करता है, जिससे सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। कभी कभी आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, कभी पैसा फंस जाता है। ये सब को कंट्रोल करने के लिए ये सब नियम बनाया गया है। देखिए अब एनपीसीआई क्या है, ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कहना है कि सिस्टम में दबाव कम करने और सर्वर को धीमा होने से बचाने के लिए इसका जो है सो इस्तेमाल अब किया जा रहा है। अब आपको समय सीमा इसीलिए दिया जा रहा है ताकि जो सर्वर है उस पर जो है सो किसी प्रकार का ज़्यादा दबाव नहीं हो, धीमा नहीं हो, इसके लिए किया जा रहा है। देखिए इसमें क्या होगा, ये सब जब हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, ट्रांजैक्शन फेलियर को कम कर दिया जाएगा। यानी कि जो ट्रांजैक्शन आप करते हैं, किसी को पैसा भेजते हैं तो क्या होता है, आपका पैसा जो फंस जाता है ये सब अब फंसेगा नहीं, इसका रेटिंग कम हो जाएगा। यानी कि अब आप पैसा भेजेंगे तो तुरंत जिसको भेजेंगे उसके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। तो ये सब नियम में बदलाव कर दिया गया है। और देखिए इसमें क्या है, अब आपको यूपीआई से अगर आप पैसा देते हैं तो आपको पिन डालने की जरूरत होती थी, लेकिन ये जो नया अपडेट है, ये नया अपडेट जब हो जाएगा तो क्या होगा, अब आपको पिन डालने की जरूरत नहीं है, आपका फेस ऑथेंटिक होगा। यानी कि आप फेस दिखाइए अपने मोबाइल में, जैसे आप सेल्फी लेते हैं उस तरह से कैमरा खुल जाएगा। जैसे ही आप मोबाइल फ़ोन पे यूज कीजिएगा तो आपको पिन की जगह आपका फेस खुल जाएगा। या आप जो है सो फिंगर लॉक लगाएंगे तो आपको फिंगर लॉक लगेगा, फिंगर आप अपने मोबाइल में सटाइए, आपका पेमेंट डन हो जाएगा। जिससे क्या होगा, फ्रॉडगिरी, स्कैम, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा रुक जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग फ्रॉड के केस में फंस जाते हैं। उस तरह से क्या होगा, आप फ्रॉड करना चाहेगा तो फ्रॉड नहीं होगा आपके साथ। और वो फेस ऑथेंटिसिटी, इसके बाद जो है सो आपका फिंगर प्रिंट, ये सब आपको क्या होगा, हो जाएगा। जिससे क्या होगा, धोखाधड़ी को रोका जा सकता है। दोस्तों ये है यूपीआई का, जो हमने आपको बताया कि यूपीआई जो है सो अब ये सब बदलाव करने वाला है। अगर आप भी यूपीआई यूज करते हैं तो आपको समझ जाना है, और आपको दिन में 50 बार से ज़्यादा अब आप अकाउंट चेक नहीं कर सकते हैं, पैसा चेक नहीं कर सकते हैं, ना आप किसी को भेज सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का जानकारी आपको हमेशा देखने को मिलता रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।